होली है, दीपावली है, विजयादशमी है, कोई भी त्योहार होता था, चीन के द्वारा निर्मित सामान भारत के मार्केट में छाए हुए रहते थे। उनकी क्वालिटी नहीं होती थी। यहां तक कि दीपावली के अवसर पर गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी चीन से बनकर के आती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर जब हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित किया, देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावनाओं के अनुरूप जब कार्य प्रारंभ हुआ, आज लोगों ने लोकल प्रोडक्ट को महत्व देना प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे कोई किसी को गिफ्ट भी देता है तो मैं यूपी के अंदर से देखता हूं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से ही जुड़े हुए प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। या हमारे जितने भी हस्तशिल्पी या कारीगर होते हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं, या दुनिया में प्रधानमंत्री जी जाते हैं उद्घाटन के लिए आए थे, उसी समय मैंने देखा कि बाहर भी जो एग्जीबिशन लगी है, अंदर भी लगी हुई है, अलग अलग जनपद के लिए अलग अलग वो मिलेंगी आपको। और यही कारण है कि आज हम लोग भारत सरकार के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग यानी डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के भी यहां पे स्थापना की कार्रवाई को तेजी के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और भी अन्य तमाम सेक्टर्स में हमें इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक अवसर प्राप्त हो रहा है और राज्य सरकार भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। आज की ये एग्जीबिशन इसका एक सशक्त माध्यम बनी है और मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल उत्तर प्रदेश के 96 लाख जो कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं या इस फील्ड में काम करने वाले जो उद्यमी हैं, वे इस एग्जीबिशन से लाभान्वित होंगे, अपितु उनको एक नई प्रेरणा इसके माध्यम से प्राप्त होगी। अपितु देश भर से आए हुए जितने भी एग्जीबिटर्स हैं, पर्व और त्योहार पड़ता था, होली है, दीपावली है, विजयादशमी है, कोई भी त्योहार होता था, चीन के द्वारा निर्मित सामान भारत के मार्केट में छाए हुए रहते थे। उनकी क्वालिटी नहीं होती थी। यहां तक कि दीपावली के अवसर पर गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी चीन से बनकर के आती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर जब हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित किया, देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावनाओं के अनुरूप जब कार्य प्रारंभ हुआ, आज लोगों ने लोकल प्रोडक्ट को महत्व देना प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे कोई किसी को गिफ्ट भी देता है तो मैं यूपी के अंदर से देखता हूं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से ही जुड़े हुए प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। या हमारे जितने भी हस्तशिल्पी या कारीगर होते हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं, या दुनिया में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वे भी भारत के ही किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए प्रोडक्ट को उन राष्ट्राध्यक्षों को भेंट स्वरूप भी देते हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि इस फील्ड में अपार संभावना है। इन संभावनाओं को इस प्रकार के एग्जीबिशन के माध्यम से ये न केवल एक दूसरे के प्रोडक्ट को देखने का, बल्कि एक दूसरे की कला को, उनकी विधा को, उनकी परंपरा को जानने का भी एक अवसर हम सबको प्रदान करता है। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान अगर हम करते हैं और इसके साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं तो हमारे काम को और भी आसान करता है और मार्केट की आवश्यकता और उनकी डिमांड के अनुसार हम उन्हें सप्लाई करने की सप्लाई चेन के साथ जोड़ने में भी हमें मदद करता है। हमें प्रसन्नता है कि इस संस्था में आदरणीय राज्यपाल जी की अपनी व्यस्तता के बाद श्रीमती अनारबेन पटेल जी ने इस दायित्व को अपने हाथों में लिया और आज न केवल गुजरात में बल्कि देश भर में अलग अलग जगह पर इन सभी आर्टिजन्स को प्रोत्साहित करने के लिए वे स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जाती हैं, उन्हें प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें एक मंच देती हैं। एग्जीबिशन के माध्यम से वे सभी एकजुट होकर के फिर आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप जितने भी हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए
यहां पर कारीगर और हस्तशिल्पी आए हैं जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में नया कार्य किया है। आप अनेक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप स्वयं तो आत्मनिर्भर हैं, अन्य लोगों के लिए भी एक नई प्रेरणा है। प्रेरणा इस रूप में है, हमने अपनी ताकत, आपकी ताकत को कोरोना कालखंड में पहचाना था। याद करिए, कोरोना में लॉकडाउन लगते ही बड़े पैमाने पे प्लान हुआ था और उस समय हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि हमारे पास अगर एमएसएमई यूनिट हैं और ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए, क्राफ्ट से जुड़े हुए अलग अलग अब कार्यक्रम अलग अलग जनपदों में चल रहे हैं, सरकार अगर इनको किसी भी प्रकार की बंदी से बचा करके थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ले, तो जो लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उन लोगों को यहीं पे कार्य मिल सकता है और उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। खासतौर पर 40 लाख से अधिक लोग उत्तर प्रदेश में आए और हम लोगों ने उस समय अपील की थी कि भाई हमारे पास तो 96 लाख एमएसएमई यूनिट है, अगर इसमें से एक व्यक्ति भी, अगर एक यूनिट एक व्यक्ति को भी अपने पास समाहित कर ले